कराची यूनिवर्सिटी में आपने फॉलो किया होगा, जुमे के रोज़ इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ। सोशल वर्क शोबे की एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी बस के नीचे आकर जाँ बहक हो गई। और ये कोई पहला बाय द वे हादसा नहीं था, आप रिकॉल भी कर सकते हैं माजी में भी तालिबात जो हैं वो पॉइंट्स की जद में आकर जाँ बहक हो चुकी हैं। पॉइंट्स की जद में मतलब वो जो बस पॉइंट्स होते हैं ना, बस स्टॉप्स। एनी शाहिदीन का कहना है कि तालिबा पॉइंट से उतरने के दौरान हादसे का शिकार हुई हैं और मतलब आपका पॉइंट आ गया, आप उतर जाएं। वाक़े के बाद वैसे बस को पॉइंट कहते हैं, बस को पॉइंट कहते हैं, बस को पॉइंट कहते हैं, बस को पॉइंट कहते हैं। ओके। तलबा में गम व गुस्सा फैल गया और उन्होंने जामे के अंदर एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी करते हुए वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है, मगर तलबा कमेटी से मुतमईन नहीं है। तलबा के मुताबिक महज कमेटी कायम करना या ड्राइवर को मुअत्तल करना मसले का हल नहीं है, सर्टनली नहीं है। मतलब दिस इज़ अबाउट लूजिंग अ ह्यूमन लाइफ। मतलब जवान बच्चे या बच्चियां अगर इस तरह खतरे में हैं तो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज इम्पेरेटिव। वी नीड टू नो बैकग्राउंड क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। ज़ीशान शाह हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची। ज़ीशान, बताइएगा कि ये क्या हुआ और ये पॉइंट कहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर था, कहीं और था, और उसके बाद क्या फैसला हुआ कि हाउ आर दे गोइंग टू गो अबाउट इट? जी बिल्कुल, देखें ये जो वक़ुआ गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ पेश आया था। अनीखा सईद सोशल वर्क डिपार्टमेंट की सेकंड ईयर की तालिबा थी जो अपनी जो इनके यूनिवर्सिटी पॉइंट है वो बस यूनिवर्सिटी के अंदर इनके डिपार्टमेंट के करीब आके रुकी। वहीं पर ही ये जब अपनी बस से उतरी तो जो इब्तदाई तौर पे हमारे पास पुलिस हुकाम से खबर आई थी, जिसका पुलिस ने भी कार्रवाई की थी कि ये बस रिवर्स होना शुरू हुई थी और उसके बाद में जो ये तालिबा थी इसे बस से हिट हुई रिवर्स करने के दौरान, और फिर उसके बाद में ये मौके पर शदीद ज़ख्मी हुई थी। जबकि अस्पताल मुंतकली के दौरान जो कि करीब ही एक अस्पताल है इसकी की जानिब, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया था, लेकिन ये इस दौरान ही जाँ बहक हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुबीना टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुँची थी और यूनिवर्सिटी के अंदर से जो पॉइंट ड्राइवर था उसको फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया था। जबकि जो तालिबा थी, जो जाँ बहक होने वाली तालिबा थी, उनके अहल खाना से रब्ता किया गया। अहल खाना उनके मौके पर आए, उन्होंने तमाम तर चीज़ें देखी और उसके बाद में उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। बल्कि जिस तालिबा का ये हादसा पेश आया था, उसने अपनी जान की बाजी हारी थी, उस पर भी उन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई या अस्पताल की जो मेडिको लीगल की कार्रवाई है वो करने से इनकार कर दिया था। और उन्होंने बोला कि ये खोने वाली चीज़ थी, हो गई है, किसी भी कार्रवाई की वजह से उनकी जो बच्ची है वो वापस नहीं आ सकती। बहरहाल उन्होंने तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ये हादसा हुआ, लेकिन हादसे की वजूहात भी तो जाननी चाहिए ना, ताकि आइंदा हादसात को रोका जा सके और अगर कोई कसूरवार है तो उसे सजा दी जा सके। क्या ये किसी की गफलत थी, कोताही थी, बस एक्सीडेंट किसी के कंट्रोल में नहीं था, या कोई लापरवाही बरत रहा था यहाँ पे, या क्या हुआ एग्जैक्टली? मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना कि आइंदा ना हो, ताकि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी तो हो ना। जी आपने बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला, जैसा कि क्योंकि कोई भी हादसा जब पेश आता है इंटेंशनली नहीं लेकिन कोताही ज़रूर उसमें देखी गई है। और ख़ुसूसी तौर पे जैसे कि यूनिवर्सिटी के जो जामियात के जो पॉइंट्स होते हैं ये ख़ासी बड़ी बसेस होती हैं और जब इनको आगे भी या रिवर्स करना है या फॉरवर्ड करना है, इसमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि जो तालिबात इसके अंदर मौजूद होते हैं वो प्रैक्टिकल कोई बसेस से उतरने वाले या चलती बस में से उतरने वाले लोग नहीं होते जो अपने आप को इसमें अपनी हिफाजत भी कर सकें। माजी में भी चंद एक ऐसे हादसा पेश आए थे और इसके बाद में ये जामिया की जानिब से ये किया गया कि जितने भी बस थे, फिलहाल जब एक कमेटी तश्कील दी गई है कि कोई भी जो पॉइंट की गाड़ियां हैं वो अंदर ना आए, जिससे तलबा और तालिबात के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा। अच्छा ज़ीशान, ये भी हमें समझा दें, हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो बसें होती हैं इसमें एक ड्राइवर तो होता है, तो क्या उसके साथ कोई कंडक्टर भी होता है? क्योंकि वहाँ पॉइंट पे बड़ा रश होता है, स्टूडेंट्स होते हैं ना, इन बसों में कोई कैमरे शैमरे लगे हुए हैं कि आप देख सकें कि इर्द गिर्द क्या है, तो इज देयर अ हेल्पर, अ कंडक्टर विद द ड्राइवर? आगे के लिए रिवर्स कैमरा लगाना मस्ट कर दें, कुछ तो करें। नहीं, ये नहीं होने वाला, एक बंदा आना बेहतर है। कोई 2 मिनट 2-3 मिनट तो रुकती होगी ना स्टॉप पे। देखें, बात जैसा कि मैंने कहा कि कोई हादसा इंटेंशनली नहीं होता, लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बसेस बहुत पुरानी बसेस हैं, साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं इनके, और
कोई भी कोताही किसी भी चीज़ का जवाब नहीं है कि कोई इंटेंशनली नहीं किया या गलती से हो गया, क्योंकि इसमें हमेशा जान का ज़िया होता है। इसी वाक़े में भी ये चीज़ देखने में आई है। माना कि शायद ड्राइवर की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन वो बस इतनी बड़ी और इतनी आउट ऑफ कंट्रोल बस होती है और इतनी बड़ी बड़ी बसेस होती हैं, ना ही इनके साथ कोई इस वाक़े में कोई कंडक्टर की मौजूदगी का एहसास बहरहाल नहीं हुआ। जीशान, आपकी बात से तो फिर लग रहा है कि ये कुछ, जी बहुत शुक्रिया जीशान, और आपने जो हमें समझाया है और हमने देखा, हमें लग रहा है कुछ नहीं है इधर। मतलब बसें जो होती है ना वो तो नहीं होती हैं, भारी होती हैं, लटक रहे होते हैं स्टूडेंट, तो ड्राइवर ने रिवर्स करते हुए क्या देखना है, क्या कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ,